बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन किराम, यूँ तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से बहुत से सवालात किए जाते हैं, लेकिन उनके कुछ सवालात के जवाबात इंग्लिश ज़ुबान में होते हैं, जिसको एक आम आदमी और अक्सर लोगों के लिए समझना बिल्कुल ही मुश्किल होता है। नाज़रीन किराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक ऐसा सवाल किया गया जो कि इंतहाई मौजूदा हालात के ऊपर मबनी था, जिसके अंदर ये बात पूछी गई थी कि मौजूदा लड़के और लड़कियाँ जिस तरह से साथ रहते हैं और एक ही साथ कमरों में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, और उसके बाद उनके दरमियान प्यार, मोहब्बत और एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कि निकाह का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन गैर निकाह का रिश्ता होता है, और उसके अंदर ही वो अपने आप को, लड़कियां लड़के को मुकम्मल तौर पर अपना महबूब समझ लेती हैं और उसके साथ ही साथ मोहब्बत के अंदर फिदा हो जाती हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि इस्लाम में इन बातों का क्या हुक्म है और क्या इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त देता है। इसी हवाले से एक सवाल जब इंडिया के अंदर एक खातून ने, एक लड़की ने किया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से, और ये सवाल पूछा कि वो एक नौजवान लड़के के साथ 3 साल तक मोहब्बत के रिश्ते में और रिलेशनशिप में रही। 3 साल तक रहने के साथ साथ वो उस लड़के के साथ कमरे में रहती थी और वहीं पर सो जाती थी, लेकिन बिल आखिर 3 साल के बाद उस मुसलमान लड़के ने उस लड़की को छोड़ दिया। और इस लड़की का कहना था कि ये बात उसके दिल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, पत्थर से भी ज़्यादा ज़ोर से लगी थी, जिसकी वजह से उसका दिल भी टूट चुका था। लिहाजा वो इस टाइम पर यह सवाल पूछना चाहती थी कि क्या इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, क्या इस लड़के को गुनाह नहीं मिलेगा। और इस लड़के ने एक काम ये भी कर दिया था कि जब मैं इसके साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी तो ये मुझे इस्लाम की तरफ रागिब करने लगा था, और मैं तकरीबन इस्लाम कबूल करने ही वाली थी कि जब इस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, और यूं मेरा दिल भी टूट गया था। ये सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन था, और वहाँ पर बैठे हुए मजमे के अंदर भी बहुत से लोग हैरान थे कि अब इसको क्या जवाब मिलेगा। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मुकम्मल तौर पर अपनी तमाम तर सरगर्मियों को छोड़ा और आगे बढ़कर उसको उसी तरह से जवाब दिया जिस तरह से वो आम तौर पर किसी भी गैर इस्लाम आदमी या औरत को देते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस खातून से ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ और इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर गैर निकाह रिश्ता को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया जाता है। उनका बताने का अंदाज बहुत ही प्यारा और निराला था। नाज़रीन किराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस लड़की को ये कहा कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो, तुम्हारे लिए इस सवाल के अंदर भी खुशी की बात है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। इसने सोचा कि आखिर इसके सवाल के अंदर ऐसी क्या बात थी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पूरे भरे हुए मजमे के अंदर ही इसको मुबारकबाद दे दी है। अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसको बताया कि अगरचे ये लड़का तुम्हें छोड़कर जा चुका है, तो ये बात याद रखो कि यहाँ पर इस टाइम पर तुम तकरीबन 90% इस्लाम के करीब आ चुकी थी। इस चीज़ के ऊपर तुम्हें उस लड़के का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे दिल के हाल को जानता हूँ, चूँकि तुम्हें अभी मुकम्मल तौर पर उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, इस वजह से उसको माफ़ नहीं करना चाहोगी। लेकिन नाज़रीन किराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर इस तरह से बयान किया और कहने लगे कि याद रखो, इस तरह से इस लड़के ने मुकम्मल तौर पर 2 गुनाह किए हैं। एक तो उसने इस्लाम की उस तमाम तर तालीमात की धज्जियाँ उड़ाई हैं जिसके अंदर लड़के और लड़कियों का साथ रहना मुकम्मल तौर पर गैर मुनासिब समझा जाता है और इस्लाम में इस चीज़ को हराम कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर अगर वो तुम्हारे साथ रहता भी रहा तो इस चीज़ को तकमील तक पहुँचाने के लिए निकाह का रास्ता अपनाने की बजाय उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर एक खुशी की बात यही है कि इस लड़के ने तुम्हें मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तरफ तो रागिब किया, जो कि तुमने खुद ही बताया है कि तुम इस्लाम की तरफ आने ही वाली थी और उसके बाद उस लड़के से निकाह करना चाहती थी। मेरी तुम्हें यही दावत है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। और याद रखो कि एक बात को मैं तुम्हें बहुत सी आम सी मिसाल से समझाने जा रहा हूँ, इस बात को अपने दिलो दिमाग से सोच लेना। याद रखो कि अगर तुम्हारे पास $1000 हैं और उसके अंदर से $1 कहीं पर खो जाता है या फिर कोई ले जाता है, तो तुम्हें उसका गम करने की बजाय अपने बाकी $999 के ऊपर मुकम्मल तौर पर तरजीह देकर और उसकी खुशी मनानी चाहिए कि वो तुम्हारे पास ही मौजूद है। इसी तरह ही तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला एक ऐसा नौजवान था कि जो बिला वजह से किसी टाइम पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हारी 99% ज़िंदगी ऐसी है जो कि एक अच्छे इस्लाम की तरफ रागिब हो चुकी थी, और तुम्हें इस पर खुशी भी होनी चाहिए और फ़ख्र भी महसूस करना चाहिए। और यही तुम्हें दावत दी जाएगी कि तुम्हें दीन इस्लाम
इस्लाम की भी कबूलियत कर लो। ये लड़की वहाँ पर खड़ी सोचती रही और उसके बाद नाज़रीन किराम डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा निराले और खूबसूरत अंदाज के अंदर ये बात बता रहे थे, उन्होंने इस लड़की को यहाँ पर कुरान पाक की आयत का भी हवाला दिया। नाज़रीन किराम कुरान पाक की आयत का हवाला इस तरह से दिया और सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 216 की आयत के तर्जुमे का मफहूम यूँ बताया कि याद रखो, कुरान मजीद में कहा जाता है कि बेशक तुम वो चीज़ें पसंद करते हो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है और जो चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हैं उनको तुम नहीं अपनाते हो। और ये बात याद रखो कि बेशक तुमसे ज़्यादा कादिर व मुतलिक अल्लाह ताला की ज़ात है और इंसान ज़्यादा बात नहीं समझता। नाज़रीन किराम इस बात के बताने का मकसद ये था कि बाज़-औक़ात इंसान को ये लग जाता है कि उसके लिए जो बेहतर है भला कि वो उसके लिए गलत होता है और बल्कि जो बात इंसान के लिए ठीक नहीं होती इंसान उसको ठीक समझ रहा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को आगे बढ़ने का और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अच्छे तरीके से गुजारने का मुकम्मल तौर पर नसीहत की और साथ में ये बात भी कही कि याद रखो कि तुम आगे बढ़ चुकी हो और तकरीबन तुम ऐसी ज़िंदगी पर आ पहुंची हो कि जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुमसे राज़ी हो जाएगा। यानी कि अगर तुम दीन इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती हो और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाती हो तो याद रखो कि तुम्हें आने वाली ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा भी खावंद अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगा, जिसके बाद तुम्हें वो दूसरा शख्स भी माफ़ करने पर मजबूर हो जाओगी और ये चीज़ सोचोगी कि उसने तुम्हें बहुत से गुनाहों की तरफ तो रागिब किया था लेकिन अच्छाई ये भी थी कि उसने तुम्हें दीन इस्लाम की दावत दी थी और तुम्हें तकरीबन ऐसी ज़िंदगी दे चुका था जो कि तुम्हें 90 से 95% तक दीन इस्लाम में दाखिल होने का मुकम्मल तौर पर रास्ता दिखा चुकी थी। ये लड़की खड़ी हुई थी और इसके पास कोई ऐसा जवाब ना था कि ये मजीद सवाल करती थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको अपनी स्पीच के अंदर बहुत सी आसान दलाइल के साथ और खुशनुदी और ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया था। ये लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुतमईन नजर आ रहा था और उसके बाद ये खुशी से डॉक्टर जाकिर के चेहरे की जानिब देख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको ये भी कहा कि याद रखो कि इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर हराम कहा जाता है और हराम करने का सिला यही है कि उस शख्स को मुकम्मल तौर पर गुनाह मिलता है। इस लड़के ने 2 बड़े गुनाह किए हैं जिसकी सज़ा भी उस शख्स को ज़रूर मिलेगी और उसके बाद याद रखो कि उसने यहाँ पर तुम्हारा दिल तोड़ने के साथ साथ इंसानियत को भी दुखाया है और इस वजह से उसको गुनाह भी मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात शायद उसको उस टाइम पर माफ़ कर दे कि जब तुम भी उसको माफ़ कर दोगी और उसके साथ ही साथ में यहाँ पर उसको इस चीज़ की जज़ा भी मिलेगी, उसने तुम्हें दीन इस्लाम की तरफ भी राग़िब किया है। ये बात सुनकर लड़की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खड़ी होकर मुतमईन नज़र आ रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब देख रही थी और यूँ करते ही करते जब डॉक्टर जाकिर ने मज़ीद उसको यहाँ पर दलाइल दी और खूबसूरत बातों के साथ समझाया तो इस लड़की ने मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम के अंदर आने के लिए हाथ ऊपर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि मैं दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहती हूँ। नाज़रीन किराम ये खूबसूरत वाक़या कुछ अर्सा पहले ही पेश आया था, चूँकि ये यहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान के अंदर था और डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच के अंदर था, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे थे कि जो इस बात को समझने से कासिर थे। लिहाजा हमारे चैनल के तवज्जुह से यहाँ पर आपको तर्जुमा करके इस बात को समझा दिया गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी हमारे चैनल असल हकीकत पर आप लोगों को भरपूर तरीके से मिलती रहेगी, तो उन तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवालात और जवाबात ज़रूर लिखें ताकि मज़ीद देखने और सुनने वालों को भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम।